नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ सारथी। आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। टुडे my presentation is on 9 month results of Tata Elxsi. बिफोर गोइंग टू प्रेजेंटेशन, मेरा बारे में आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। I started journey in the stock market in year 2015 and investment as per recommendation of others. I joined in profit from it. 3 days full live workshop on fundamental and technical training just before Corona in 2020. Later on, as per my mentor, Mr. Piyush Patel, I involved in group discussions and quarterly analysis, result analysis. Because of all these things, now I became a full-time individual investor. दोस्तों, let us look into the Tata Elxsi 9 months results analysis. टाटा एलेक्सी का बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। पहले देखिए, टाटा एलेक्सी इनकॉर्पोरेट हुआ था इन ईयर 1989. टाटा एलेक्सी इज अमॉन्गस्ट द वर्ल्ड्स leading providers of design and technological services across industries including transportation, media, communication and healthcare and medical services. उसका 4 सेगमेंट में बिजनेस है उसका। और टाटा एलेक्सी इज हेल्पिंग कस्टमर्स reimagine their products and services through design thinking and application of digital technologies such as IoT, cloud, mobility, virtual reality, and artificial intelligence. With deep domain expertise, over 30 years of technology and product development experience that enables brands to differentiate and win. This is small introduction टाटा एलेक्सी का। देखिए, उसका 4 सेगमेंट में एक फिल्म डिवीजन है, उसमें से पिक्चर्स बनाती है, एंड उसका जो टेक्नोलॉजी है, सॉल्यूशंस है, एंड वो लोग को IoT है, एंड ड्राइवरलेस कार्स का जो बनाती है उसमें से, हेल्पिंग देयर टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए दोस्तों, आपको 2 शब्द बताना चाहता हूँ। टाटा एलेक्सी बिलोंग्स टू IT सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सेक्टर है। जिस IT सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में देखिए, ओवरऑल देखेगा तो दोस्तों, इंडिया IT सेक्टर इज 55% शेयर इन टोटल वर्ल्ड IT सेक्टर। दोस्तों, आप सही सुना है, भारत का IT सेक्टर 55% हिस्सा है पूरा दुनिया का IT सेक्टर वैल्यू में। दोस्तों, अपना GDP में 8% कंट्रीब्यूशन IT सेक्टर का है। आने वाले समय में 15% कंट्रीब्यूशन तक हो जाएगा एज पर हम लोग को एस्टिमेशन में। चलिए दोस्तों, IT सेक्टर प्रोडक्ट सेक्टर में इंट्रोडक्शन वगैरह में। At present, this is one of the high growth emerging industry which includes artificial intelligence, robotics, virtual reality, self driving cars and IoT. ठीक है दोस्तों, इस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। देखिए, टोटल सेक्टर मार्केट कैप है 1.2 लाख करोड़ है। उसमें से 10 कंपनी मेन है। उसमें से जो तांला है 21%, इंटेलेक्ट 8.4%, BCG 15%, मैस्टेक 7.8%, जो रिसेंटली IPO आया था नजारा 6.5%, न्यूक्लियस 1.3%, डाटा मेश 1.7%, मगर टाटा एलेक्सी का है 33% है। देखिए, टोटल मार्केट कैप में टाटा एलेक्सी इज द मेजर है, वो लाइन है जो फ्रंट रनर है। 33% मार्केट कैप एक टाटा एलेक्सी कर रहे हैं। देखिए, टोटल मार्केट कैप में जो टॉप 5 कंपनीज है, टाटा एलेक्सी, तांला, इंटेलेक्ट, BCG एंड मैस्टेक, पूरा मिला के मोर देन 85% मार्केट कैप कर रहे हैं टोटल मार्केट कैप में। तो दीज 5 कंपनीज आर मेजर है। देखिए दोस्तों, इसका जो सेल्स देखेंगे दिस 5 कंपनीज में, देखिए BCG 2856 करोड़ का है, तांला 2342, टाटा एलेक्सी 1866, मास्टेक 1722 एंड इंटेलेक्ट 1497। सेल्स के बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रॉफिट। BCG 483 करोड़, टाटा एलेक्सी 368 करोड़, तांला 356 करोड़, इंटेलेक्ट 264 एंड मास्टेक 251। देखिए,
तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है नेट प्रॉफिट मार्जिन है। टाटा 15%, इंटेलेक्ट 18%, बीसीजी 17%, मैस्टेक 15%, मगर टाटा एलेक्सी 20%। दोस्तों, धंधा हर लोग करेगा, मगर उस धंधा में मैक्सिमम प्रॉफिट कौन लेके जा रहे हैं, कौन बना रहे मैक्सिमम प्रॉफिट? तो टाटा एलेक्सी 20% कर रहे, वो बीट आउट कर रहे बाकी कंपनीज के में। चलिए, नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो। ठीक है, इसका जो नंबर है 20 से ऊपर में होएगा तो बढ़िया है। अभी टाटा एलेक्सी 87 का है, टाटा 368 है, इंटेलेक्ट 30 है एंड मैस्टिक 39 है। देखिए, नेक्स्ट पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। जो जो प्रमोटर है, हम लोग है, जो भी हम लोग निवेश करेगा तो अपना को कितना आएगा। जो टाटा टाटा एलेक्सी 27% का है, टाटा 40%, इंटेलेक्ट 19%, बीसीजी 15% एंड मैस्टेक 15%। देखिए दोस्तों, एक ऐसा ही टाटा एलेक्सी डेप्ट फ्री कंपनी है, मगर जो लीज का अभी जो चल रहा है, तो लीज का वजह से हम लोग इसको इंक्लूड किया था। लीज एंड डेप्ट टू इक्विटी है। टाटा एलेक्सी 0.045% है, टाटा 0.004, इंटेलेक्ट 0.025 एंड मैस्टेक का ज़्यादा है 0.282। ठीक है दोस्तों, कंसिडरिंग अबव पैरामीटर्स ऑफ मार्केट शेयर, ग्रोथ, तो सेल्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड क्वालिटी, तो टाटा एलेक्सी इज द बेस्ट इन आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। देखिए दोस्तों, हम लोग को सिखाया गया था कोई कंपनी में सेलेक्ट करने के पहले अगर सेक्टर बराबर है कि नहीं, सेक्टर का जो ग्रोथ है कि नहीं, वो एमर्जिंग है कि नहीं, वो सेक्टर में जो 5-6 पैरामीटर है, ज़्यादा नहीं है, एक सेल्स है और प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन इक्विटी है और उसका जो भी डेप्ट वगैरह है कि नहीं, इतना देखेगा तो अपने को पता चलता है वो कंपनी बराबर है कि नहीं, वो फ्रंट रनर है कि नहीं करके। चलिए दोस्तों, दिस इज टाटा एलेक्सी को हम लोग सेलेक्ट कर दिया सेक्टर एनालिसिस में। देखिए, टाटा एलेक्सी कंपनी के बारे में एक बार सेलेक्ट होने के बाद में वो कंपनी का एक हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब टाटा एलेक्सी बहुत बढ़िया जा सकता है, मगर जब जब मुसीबत आएगा, जैसा है कोरोना समय में, जैसा डिमोनेटाइजेशन समय में, ऐसे 2008 मार्केट क्रैश में, उस टाइम में मार्केट में वो टाटा एलेक्सी कितना नीचे तक जा सकता है, वो सारी चीज़ जानकारी के लिए कंपनी का जो बिहेवियर है जब से पैदा हुआ था तब से अभी तक उसका क्या चल रहा है करके एक बार नज़र करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका बारे में जो सेल्स है 2002 में 132 करोड़ से अभी 2021 पहुंच गया में 1866 करोड़ है। इसका मतलब पिछले 20 साल में वो 16 टाइम्स ग्रोथ दिया है इन सेल्स में। नेक्स्ट आ रहा है प्रॉफिट में। प्रॉफिट में देखिए, 17 करोड़ से 2002 से लेके 2021 आते आते 368 करोड़ पहुंच गया। इसका मतलब 20 साल में 22 टाइम प्रॉफिट दिया हुआ है इस 20 साल में टाटा एलेक्सी। नेक्स्ट आ रहा है मार्जिन में। मार्जिन में देखिए, 2002 में 13% से शुरू हुई और 2013 में 3% हो गई, मगर 2021 में हाईएस्ट हो गया 20%। इन द हिस्ट्री ऑफ 20 ईयर्स 21 में उसका 20% मार्जिन आ गया, हाईएस्ट मार्जिन। देखिए, उसके बाद में एक बर्ड व्यू से देखेगा पिछले 1 साल में कैसा है, 5 साल में कैसा है, 10 साल में और 20 साल में देखेगा तो पिछले साल में 12% सेल्स है और 44% प्रॉफिट है और मार्जिन 20% है। 5 साल में 11% है सेल्स, 19% है नेट प्रॉफिट एंड मार्जिन 16% है। पिछले 10 साल में 16% सेल्स में दिया है और 28% है नेट प्रॉफिट और मार्जिन में 14% है। पिछले 20 साल में 15% ऑन सेल्स, 18% नेट प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन में 14% है। एवरेज 14 टू 18% तक इसमें चल रहा है। इसका वजह से इसको बहुत बढ़िया है। देखिए, उसके बाद में कंपनी में कॉस्ट में क्या चल रहा है। आईटी इंडस्ट्री में एक मेन कॉस्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सैलरी वगैरह मेन एम्प्लॉयज का ही होता है, तो एम्प्लॉय में रन होता है करके। तो जो 76% है, इसमें 76% एम्प्लॉयज की वजह से होगा। परचेजेस जो सॉफ्टवेयर वगैरह करना पड़ता है उसमें से 6.3% होता है और ऑपरेशंस में 14% है, डिप्रिसिएशन में 3.3% है और फाइनेंस कॉस्ट में 0.4% है। देखिए दोस्तों, शेयर होल्डिंग है, इसमें से कौन कौन हिस्सा है। एक है मेन जो प्रमोटर है, प्रमोटर का 44.5% है, म्यूचुअल फंड है 5% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 12%, अदर 6.3%, रिटेलर 32% का है। देखिए दोस्तों, अभी तक पता गया टाटा एलेक्सी बहुत बढ़िया चल रहा है करके, मगर दिस 9 मंथ्स में वो लोग बिजनेस कैसा किया
आगे वाला क्या चल रहा है वो सारी 9 मंथ्स रिजल्ट में हम लोग को पता चलेगा। देखिए लेट अस सी इनटू द 9 मंथ्स रिजल्ट्स। देखिए इस क्वार्टर में हम लोग को वेरी एक इंटरेस्टिंग वेरी एक्साइटिंग एक चेंजेस हुआ, वो लोग को एक अच्छा अवार्ड मिल गया। टाटा एलेक्सी रैंक्ड एज ए लीडर इन द ऑटोमोटिव, मेडिकल डिवाइसेस एंड टेलीकॉम इंडस्ट्रीज इन द जुनो जोन्स 2021 एनुअल रेटिंग। देखिए इसमें से जो मेन जो प्रोडक्ट्स है वो सारी प्रोडक्ट्स में इसको एक अच्छा आया करके एक अवार्ड मिल गया है। देखिए जो 9 मंथ्स रिजल्ट में हम लोग एक हाईलाइट देखेंगे पिछले 9 मंथ्स से लेके इस बार 9 मंथ्स का क्या ग्रोथ है एक बार देखेंगे। दोस्तों जो रेवेन्यू हुआ था पिछले बार 1341 करोड़, इस बार 1816 करोड़, दैट मीन 35% ग्रोथ हुई। और एक्सपेंसेस में 990 है पिछले साल का, इस साल का 1290 करोड़ है, मतलब 30% उसका ग्रोथ दिखाया। और प्रॉफिट में 250 करोड़ पिछले साल का है, इस साल 390 करोड़ है, मतलब दोस्तों 54% हुआ था प्रॉफिट में। और मार्जिन में पिछले साल 19% दिया है, इस साल क्वार्टर में 21.5% है। और दोस्तों मेन जो चीज़ है अर्निंग पर शेयर, हम लोग जो निवेश करेंगे हम लोग पर शेयर का मुताबिक कितना अर्निंग आएगा वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो पिछले 9 मंथ्स में 41 रुपीज़ था, अभी 63 रुपीज़ हो गया, मतलब 54% का जंप आया था। ICR है वो ऐसा ही मेंटेन कर रहे हैं 88 85। देखिए ओवरऑल ग्रोथ है जोरदार जबरदस्त है, इसमें से 35% रेवेन्यू में हुआ और प्रॉफिट में 54% हुआ और मार्जिन में 22% हुआ, अर्निंग पर शेयर में 54% हुआ। इसका वजह से वो जोरदार चल रहे हैं। देखिए ओवरऑल एक बार देखेंगे हम लोग नज़र, क्वार्टर 1 में क्या हुआ, 6 मंथ्स में क्या हुआ, 9 मंथ्स में क्या है, आगे वाला क्या हो सकता है। देखो दोस्तों क्वार्टर 1 में जो सेल्स है 39% है और प्रॉफिट 65% है। H1 आते 38% है और प्रॉफिट 62% है। 9 मंथ्स रिजल्ट्स में इस बार लोग को जो सेल्स है 35% है और जो प्रॉफिट है 54% है। देखिए पिछले 3 क्वार्टर से लगातार वो लोग सेल्स प्रॉफिट जोरदार बढ़िया कर रहे हैं। इसका वजह से नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग जो सेल्स है 30% तक होगा और प्रॉफिट है 50% तक होगा। दिस इज आवर एनुअल एक्सपेक्टेशन। देखिए आपको सेगमेंट है इसका, जो टाटा एलेक्सी का जो भी वो लोग को सेल्स प्रॉफिट चल रहा है उसका अंदर में 3 सेगमेंट है मेन। एक है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, हेल्थ केयर बिजनेस है, मीडिया है। 3 इंडिविजुअल वर्टिकल बोलता है, 3 इंडिविजुअल बिजनेस इस टाटा एलेक्सी में होता है। इसमें देखेगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें से जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो क्वार्टर 1 में 3.4%, क्वार्टर 2 आते आते 12.9%, क्वार्टर 3 में दिस आर 9.7% है। मगर ईयर ऑन ईयर देखेगा तो क्वार्टर 1 में 20% है, क्वार्टर 2 में 29% है, क्वार्टर 3 में 31% है। ऐसे ही सेकंड सेगमेंट है हेल्थ केयर जो मेन बिजनेस चल रहे हैं, इसमें क्वार्टर 1 में 19% है, क्वार्टर 2 में 6.6% है, इस क्वार्टर में 22% है। दोस्तों कंपेयर टू ऑल क्वार्टर्स में इस बार बहुत अच्छा बिजनेस हुआ हेल्थ केयर में। ईयर ऑन ईयर देखेगा तो क्वार्टर 1 में 80% है, क्वार्टर 2 में 72% है, क्वार्टर 3 में 73% है। वो लोग को नेक्स्ट सेगमेंट है मीडिया है। ठीक है, कोरोना में पूरा मीडिया सिक और स्लो हो चुका है, मगर टाटा एलेक्सी का जो है क्वार्टर 1 में 8%, क्वार्टर 2 में भी 7.8%, क्वार्टर 3 में 6.5% है। ईयर ऑन ईयर देखेगा तो क्वार्टर 1 में 31.6%, क्वार्टर 2 में 33%, क्वार्टर 3 में 31%। देखिए दोस्तों तीनों मिला के एक ईपीडी होता है ओवरऑल क्वार्टर 1 में जो 7.5% है, क्वार्टर 2 में 10.6% है, क्वार्टर 3 में 9.9 10% है, मतलब डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहे हैं ओवरऑल। ईयर ऑन ईयर देखेगा तो 31% से क्वार्टर 1 में है, 34% क्वार्टर 2 में है, 36% इस क्वार्टर में। देखिए इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा एवरीवन ऑल 3 सेगमेंट में ज्यादा दिख रहे हैं इसमें से। देखिए दोस्तों मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, 9 मंथ्स रिजल्ट हो चुका है, मगर नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होने वाला है फ्यूचर में। देखिए मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं, दिस क्वार्टर में एक कंसिस्टेंट एंड स्ट्रांग ग्रोथ ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर
वो दिख रहे हैं। सेकेंड वन, a significant growth in automotive with large and strategic deals with both OEM and suppliers in all segments. देखिए वो लोग को एक अच्छा बिजनेस आया करके बोल रहे हैं. एंड नंबर 3, एक वन स्ट्रेटेजिक मल्टी ईयर लार्ज डील्स इन दिस क्वार्टर. मल्टी ईयर का मीन्स उसका बुक वैल्यू ज्यादा है करके बता रहे हैं. एंटरिंग फोर्थ क्वार्टर विथ कॉन्फिडेंस ऑफ स्ट्रांग ऑर्डर बुक एंड ए हेल्दी डील पाइपलाइन अक्रॉस द मार्केट एंड इंडस्ट्रीज. दे आर सेइंग इनडायरेक्टली दैट मेरा पास बहुत बिजनेस का ऑर्डर बुक है, हम लोग को और आगे भी होने की संभावना है करके बोल रहे हैं. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस Q3 एंड कमिंग Q4 इन फ्यूचर ऑल्सो. दैट इज द मैनेजमेंट कमेंट्स. देखिए दोस्तों, अब आने वाले में क्या हो रहा है. अभी तक बढ़िया चल रहा है, आने वाले में क्या होगा वो एक बार देखेंगे. देखिए दोस्तों, जो सेल्स है नेक्स्ट ईयर में 2022 में 2426 एंड 2030 में 6564, 2035 से 13203 करोड़ तक जाएगा. प्रॉफिट हम लोग एस्टिमेशन किया है इस बार 2022 में 552 करोड़ का है, 2030 होते 2046 का करोड़ का है, 2035 का 5307 करोड़ का होगा. और देखिए तीसरा है, एक इम्पॉर्टेंट है, इसको फेयर वैल्यू है, इसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू. देखिए जब मार्केट में एक बुरी समय आएगा, आ सकता है ऐसा 5 साल में एक बार, उस टाइम में स्टॉक जो जाएगा उसी को बोलता है, उसको जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कितना तक जा सकता है. जाने की संभावना नहीं है, जाएगा जा सकता है. इस साल का आगे साल का 2000 है और 2030 में 7600 रुपीज है और 2035 में एक 19,000 तक हो सकता है इसमें. देखिए और एक बार इसका शेयर होल्डिंग बताएंगे. इसमें म्यूचुअल फंड है 4.9%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 11.8%, रिटेलर 31.6% एंड अदर 6%, प्रोमोटर का 44.5%. देखिए दोस्तों, इतना तक हमको पता कर गया. और पोर्टफोलियो में एलोकेशन कितना कर सकता है. पोर्टफोलियो में एलोकेशन अप टू 3% तक हम लोग इन्वेस्ट कर सकता है. देखिए आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूंगा टाटा एलेक्स के बारे में. देखिए आज का ज़माना में ड्राइवरलेस कार का बहुत डिमांड है. टेस्ला इज ओनली वन कंपनी वी कैन इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल शेयर मार्केट में. मगर जो वर्ल्ड वाइड ड्राइवरलेस कार मैन्युफैक्चर कंपनीज का जो टेक्नोलॉजी है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एंड ऑटोमेशन में टाटा एलेक्सी हेल्प करती है. तो इसका वजह से टाटा एलेक्सी में हम लोग निवेश कर सकता है. बहुत आदमी लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वगैरह. एक दूसरा बात है, इंपॉर्टेंट बात है, खास का बात है, जो कोरोना समय में फिल्म इंडस्ट्री पूरा स्लो हो चुका है और इसका वजह से जो OTT प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा से डेवलप चल रहे हैं. नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, बहुत अच्छा चल रहा है, मगर हम लोग उसमें निवेश नहीं कर सकते हैं शेयर मार्केट में. इसका वजह से जो OTT प्लेटफॉर्म में, मतलब क्या है, हम लोग घर में बैठ के सब लोग टीवी देख रहे हैं ना, उसमें से जो पिक्चर हॉल में छोड़ के वो सारी OTT है. इस OTT जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टाटा एलेक्सी बहुत हेल्प करती है जो डेवलपमेंट में. तो इसका वजह से हम लोग वो सारी चीज़ के वजह से टाटा एलेक्सी में भी हम लोग निवेश कर सकते हैं. देखिए बिकॉज ऑफ दिस टू फैक्टर्स टाटा एलेक्सी इज गेटिंग मोर बिजनेस एंड मोर प्रॉफिट. तो इसका वजह से जो शेयर है दौड़ रहे हैं, आप सबको पता है पिछले 1 साल से जो ब्रेकआउट हुआ और आगे साल में इसको मल्टी बैगर भी हो जाएगा. देखिए आकर का जो चीज़ है, जो हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो चार्ट का मुताबिक इसमें हम लोग कब निवेश कर सकता है और कितना तक जाएगा. देखिए जो बाई रेंज है 5500 से लेके 4800 तक, उस रेंज में हम लोग बाई कर सकते हैं. दिसंबर में एक बार आया था इस मौका. और इसका जो लॉन्ग टारगेट है दोस्तों 12,500 है, 12,500 है. देखिए इतना टारगेट आएगा सोच के हम लोग तुरंत जल्दीबाजी से निवेश नहीं करना है. कोई शेयर है सीधा एक बार 5,500 से 12,000 तक नहीं जाएगा, वो ऊपर नीचे होते होते थोड़ा सा जाएगा इसमें से. तो वो सोच समझ के हम लोग उसको निवेश करना है. दिस इज टाटा एलेक्स का जो टेक्निकल एनालिसिस का जो चार्ट है. देखिए आपको एक डिस्क्लेमर बताता हूँ. दिस प्रेजेंटेशन इज ओनली एजुकेशनल पर्पज. बिफोर गोइंग बाइंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. देखिए दोस्तों, थैंक यू.
वंस अगेन पिछले बार जो पिछले साल का जो टाटा एलेक्सी का जो हम लोग को एनालिसिस किया था, आप देख सकता है पार्थसारथी प्रॉफिट परमिट का एक हम लोग दिया हुआ है रिजल्ट के बारे में। इस बार भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। वंस अगेन वी विल गो टू मीट यू इन नेक्स्ट ईयर आल्सो। थैंक यू फ्रॉम प्रॉफिट परमिट। थैंक यू पीयूष जी, all my team members and my friends. Jai Hind. Thank you.